बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 सितंबर है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर बरतानिया से, जहाँ पे एक पाकिस्तानी नजात यहीं के थे, पाकिस्तान से ताल्लुक़ था, एक नौजवान जिसकी उम्र 32 साल थी, उसको जो है वो फायरिंग की गई 2 अफराद के ऊपर और उनमें से एक जो है वो मौके पे जाँ बहक हो गया जो इस पाकिस्तानी के साथ था, और ये पाकिस्तानी जो है ये बहुत शदीद ज़ख्मी हो गया था। और अब ये ख़बर है कि इस पाकिस्तानी की भी लड़के की डेथ हो गई है। ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी में और वहाँ जो यूके में अखबारात हैं उनमें ये छपी हुई है। आज की इस वीडियो में ज़रा इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। ये वाक़या कैसे हुआ, जो लड़का जिसकी डेथ हुई है पाकिस्तान में जो है उसका कहाँ से ताल्लुक़ है, और अनफॉर्चुनेटली बताया ये जा रहा है कि जिस शख्स ने ये सब कुछ किया है वो भी पाकिस्तानी है। इनके दरमियान किस चीज़ का तनाज़ा था जो थोड़ा सा मुझे वहाँ से पता चला है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बरतानिया में रहते हैं उनकी ख़बर जो है वो उन तक जो वहाँ की कम्युनिटी है उनसे और बाकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे शेयर करनी, और पाकिस्तान में भी इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। 19 सितंबर पुलिस ये बताती है कि तकरीबन सुबह 3:10 पर ये जनाब वो कहते हैं कि लेस्टर स्ट्रीट पर जो है फायरिंग की इत्ला मौसूल हुई पुलिस को कि जी यहाँ पर फायरिंग हुई है। पुलिस कहती है कि जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर उनके होते हैं हमने उनको जो है फ़ौरी तौर पे एक्टिव किया और वो जाए वक़ुआ पर पहुँचे। जब पुलिस वक़ुआ की जगह पर पहुँची तो वहाँ पर 2 अफराद जो है उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, और उनमें से पुलिस ये बताती है कि एक शख्स जो है उसकी उम्र 28 साल थी, जिसकी जो है बाद में शिनाख्त डिवाइन मिल्स के नाम से हुई, और दूसरा शख्स जो है उसकी उम्र 32 साल थी तकरीबन, और इसका नाम सैयद ज़ैन अली था, और जो है ये बहुत शदीद ज़ख्मी हालत में थे। वहाँ पे जो आपको पता है फ़ौरी तौर पे रेस्क्यू और जो फ़र्स्ट उसका अमला होता है वो आ जाता है। तो उन्होंने पुलिस को ये बताया कि जी 28 साल डिवाइन मिल्स जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जो ज़ैन अली थे वो शदीद ज़ख्मी थे। ज़ैन अली को जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, और पुलिस ने उसके बाद इस वाक़े की जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी। ज़ैन अली शदीद ज़ख्मी हालत में थे। जब पुलिस ने इसकी तहकीक की तो पता ये चला कि इन दोनों पर फायरिंग करने वाला जो शख्स था उसका नाम मोहम्मद मुनीर था, और इसकी उम्र तकरीबन 38 साल थी। मोहम्मद मुनीर को मुनीर अल मारूफ मैनी भी कहते हैं। बहरहाल पुलिस परेशान इसलिए है कि ये जो मोहम्मद मुनीर है ये छलावा बन चुका है और अब तक बरतानिया की पुलिस के हाथ नहीं आया है। आज वहाँ पे एक सेक्शन लगा के जो है सर्च, स्टॉप एंड सर्च, वो भी जो है इम्पोज़ की गई। उसकी भी तफसील आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। बहरहाल जी, इसमें जो है मैनी की तलाश जो है वो शुरू कर दी है मुनीर की पुलिस ने, और कहा यह जा रहा है कि इस संगीन जुर्म के मामले में उसे इंतहाई मतलूब करार दे दिया गया। वहाँ पे पहले उसकी शिनाख्त नहीं बताई गई थी जब ये वाक़या हुआ था, और फिर उसके बाद जो है पुलिस ने उसकी शिनाख्त, तस्वीर और बाकायदा CCTV फुटेज जो है जारी की है। उस CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है उस शख्स को कि वो क्या कर रहा है। बहरहाल जी, उसकी तस्वीर के साथ उन्होंने उसका नाम और वो सारी चीज़ें जारी कर दी हैं, और उसकी तलाश जो है वो जारी है। जो होमिसाइड टीम के डिटेक्टिव थे उन्होंने जो है ये कहा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक मामला है, एक कीमती जान ज़ाय हो गई है। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस वाक़े की मुकम्मल हकीकत सामने लाई जाए, और अनफॉर्चुनेटली अब दूसरी जान भी इसमें ज़ाय हो चुकी है, और वो कहते हैं कि हम ज़िम्मेदार को जल्द गिरफ़्तार करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि डिवाइन और ज़ैन दोनों, इनके अहल खाना जो है वो शदीद गम में मुब्तला हैं, और हम पुरअज़्म हैं कि उन्हें ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। अहले इलाका इस वाक़े के बाद खौफ और तशवीश में मुब्तला हैं, जबकि पुलिस की मौजूदगी में इलाके की निगरानी मज़ीद सख्त कर दी गई है। अच्छा, वहाँ पे बताया ये जा रहा है कि क्योंकि ये शख्स जो है इसकी CCTV फुटेज वगैरह तो मिल गई है, इसकी फ़ेस रिकग्निशन वगैरह सब कुछ हो गया है, लेकिन ये छलावा बन गया है, मिल नहीं रहा। जो ज़ैन थे उनकी जो है वो बुध वाले दिन जो है वो वफ़ात हुई थी हॉस्पिटल में, और उसके बाद पुलिस जो है, अब ये बताया गया है कि पुलिस को जो है वो हाई पावर्स दे दी गई हैं, और विटमोर रेंज और उसके अलावा जनाब लो हिल के एरिया में
सेक्शन 60 जो है वो इम्पोज़ कर दिया गया है। ये वहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है और बताया ये गया है कि जुमेरात के रोज़ रात गए तक, शाम को ये 6 बजे इम्पोज़ किया गया और रात गए तक ये जारी रहा। और फिर उसके बाद मिडलैंड पुलिस ये कह रही है कि जुम्मे के दिन भी आज यानी कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक ये जो है सेक्शन इम्पोज़ रहेगा। और इसमें स्टॉप एंड सर्च की जो है वो पुलिस को पावर्स दी जाती हैं। किसी भी शख्स को कहीं पर भी पुलिस रोक कर उसकी तलाशी और वो चीज़ें कर सकती होती है। और पुलिस ये कहती है कि जी, फोर्सेस ये कहती हैं कि इसका मकसद जो है वो तमाम लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। और साथ साथ पुलिस जो है वो वहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो वहाँ के लोग हैं, उन सब को इस चीज़ के ऊपर जो है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर इस वाक़ये के हवाले से किसी को इन्फॉर्मेशन हो, किसी के पास कोई फुटेज हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे इस वाक़ये के हवाले से जो है वो तहकीकात में, तफ्तीश में मदद मिल सके, तो वो ज़रूर शेयर करें पुलिस के साथ। और कहा यह जा रहा है कि जी उसका नाम जो है वो सही राज में रखा जाएगा और किसी को नहीं बताया जाएगा। मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है, मुझे ये पता चला है कि जो ज़ैन अली थे उनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान में जेहलम दीना से था। उनकी फैमिली जो है वो पीछे से यहाँ से थे, जो मेरी इतलात हैं। और साथ साथ जो मुनीर है वो भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी अब गिरफ़्तार होगा तो मज़ीद मेरा ख़्याल उसकी डिटेल जो है वो सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान में उसका कहाँ से ताल्लुक़ है। अच्छा, इसके ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, जो इनके आपस के मामलात थे वो मुख्तलिफ़ हैं। मैंने वहाँ साफ़ी दोस्तों को कॉल किया, कंफर्म करने की कोशिश किया, लेकिन इस हवाले से कोई चीज़ कंफर्म हो नहीं रही। लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि बरतानिया में ड्रग्स जो है उसका एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ा कारोबार है और उससे बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं और इसमें भी कोई शक नहीं, उसमें एक बहुत बड़ा नंबर पाकिस्तानियों का भी है। और ये पूरे जो है रैकेट्स होते हैं और ये सब चला रहे होते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ के, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग उसमें शामिल होते हैं और ये सब मिल के ये काम कर रहे होते हैं। फिर इनकी आपस में बिज़नेस को लेकर, इस बिज़नेस को लेकर राइवलरीज़ होती हैं और ये लोग जो है इस तरह की लड़ाइयाँ और इस तरह के मामलात जो है इनके आपस में होते रहते हैं। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से भी चल रहा है कि मे बी मुबैना तौर पर शायद ये मामला भी हो सकता है, लेकिन जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसकी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन कंफर्म जो है वो मुझे नहीं मिली है। मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। मैं वहाँ साफ़ी दोस्तों से भी थोड़ी देर पहले भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बात तो ज़रूर हो रही है, लेकिन पुलिस अभी तक, क्योंकि जब तक पुलिस इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं करती होती, वो हमारे वाली पुलिस वाला मामला उनका है नहीं, वो इवन जो तस्वीर है, जो नाम है, वो भी तब डिस्क्लोज़ करते हैं जब उनको ये यकीन हो जाता है कि ये यही शख्स था और इसी ने ये सब कुछ किया है। तो इसलिए पुलिस जो है इस मामले के ऊपर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे ज़्यादा नहीं दे रही जितनी मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। और बाकी उनके आपस की रिवलरी और आपस का जो मामला है उसको लेकर पुलिस अभी तक मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। बहरहाल वहाँ पर मौजूद लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, एक जो नौजवान जी 32 ईयर्स, मैंने तस्वीर लगा दी है, और जो है उसकी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, जो भी था उनका आपस में मामला, लेकिन ये एक हकीकत है कि एक नौजवान की इसमें मौत हुई है। पाकिस्तान से ताल्लुक़, पूरी कम्युनिटी इसके ऊपर जो है वो परेशान है। वहाँ पर लोग जो है वो गम का और ख़ौफ़ का भी शिकार हैं। ज़ाहिर बात है, इस तरह के वाक़यात ख़ौफ़ में भी मुब्तला कर देते हैं। आपको पता है, अक्सर हम आपको बताते रहते हैं, बरतानिया में अब हालात बहुत ही अजीब व गरीब हो गए हैं, स्पेशली इमिग्रेंट्स को लेकर वहाँ पर बहुत काम बहुत तेज़ हुआ है। और अब तो जो है वो जो ILR और बाकी मामला जो हैं उनके ऊपर भी बड़ी चीज़ें, सख्तियाँ चल रही हैं। तो जो हमारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में कहीं रह रहे हैं या बरतानिया में रह रहे हैं, अल्लाह उनको अपने ज़ुबान में रखे और अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अफसोसनाक ख़बर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।